ऊर्ध्व आकाशे नमः शेष भूमि नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रतिवरं कर्षपर्वदा पयसति प्रतिशासन्तु मय्यम्मा। ओम हरि ओम घृतामिमिच्छे जपे अनुसधावामा दशा दशवक्षिभाभ्यानं घृतः समुत्तवे घृतं वक्षिव्यापः। जय श्री राम, जय हनुमान। श्राद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका, पितरों का श्राद्ध जरूर करें और अपने पूर्वजों को प्रसन्न जरूर करें। जी हाँ, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप सबको पता ही है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, तो आप जरूर अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ कार्य जरूर करवाएं। जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना आप जरूर करें। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध और श्राद्ध पक्ष एक ही चीज है। जो हम कुछ भी पूरे श्रद्धा से, लगन से अपने पितरों के लिए करते हैं वही श्राद्ध कहलाता है। चाहे हम जो कुछ भी करते, चाहे हम छोटी सी पूजा करें, चाहे हम बड़ी पूजा करवाएं, चाहे हम अपने पितरों के लिए रोटी निकालें या फिर हम तर्पण वगैरह भी कर सकते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन दिल से करना है, श्रद्धा से करना है, अपने पितरों के अच्छे के लिए करना है ताकि वो प्रसन्न हों। ऐसे नहीं कि हम बोला है गुस्से में करे जा रहे हैं, फिर नहीं वो पितरों को लगता है। जो काम आप दिल से करते हो, श्रद्धा से करते हो, वही पितरों को लगता है, वही पूजा पाठ लगती है, उसी से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जो भी करें दिल से करें और अच्छे से करें अपने पितरों के लिए। अब इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? काले तिल, चावल, शक्कर, घी, कलावा, आम के पत्ते, फूल, दूब, एक कलावा, श्रीफल, हवन कुंड, दूध, दही, शहद, तेल, फल, मिठाई, गुड़, फोटो, जो भी आपके पितर हैं उनकी फोटो, चंदन, केला के पत्ते, धूप, आम की लकड़ी, हवन सामग्री। ये सामान आपको चाहिए। जब आप अपने पितरों का तर्पण कराते हो तो आपको ये सारा सामान चाहिए। ये आपको दिख भी रहा है वीडियो में कि ये सामान रखा हुआ है। जिसके पास ये सामान है, जो ऐसे तर्पण करा सकते वो ऐसे कराएं, और जिनके पास ये नहीं है, मैं समझती हूँ कि नहीं होता कई बारी चीज़ें हमारे पास, तो आप छोटी सी पूजा ही अपने घर पे खुद भी कर सकते हो। बहुत आसान है, लेकिन आपने करना ज़रूर है। अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कार्य आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी बाधा आ रही होती है वो धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। इसलिए आपने श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करें ताकि वो प्रसन्न होएँ। और आपको पता ही है कि श्राद्ध सबसे पहले कौन कर सकता है? सबसे पहले अगर जो आपके फादर हैं, पिता हैं, घर में जो बड़े हैं, जो घर के सबसे बड़े होते हैं, मेल बंदे आदमी जो घर में हैं, वही श्राद्ध करते हैं। अगर जब पिता नहीं है, फिर सबसे बड़ा बेटा है घर में जो वो करता है। अगर जो बड़ा बेटा भाई कहीं दूर रह रहा है, कोई बाहर सेटल है या कुछ भी, फिर जो उससे छोटे हैं वो करें। अगर जब वो भी पास में नहीं है तो फिर सबसे छोटे वाला बेटा है जो वही करे। लेडीज को और फीमेल को, औरतों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वो श्राद्ध नहीं करती हैं। श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ आदमी ही करते हैं, पुरुष ही करते हैं, लड़के ही करते हैं। लेडीज़ का श्राद्ध में कोई लेना देना नहीं होता। ये आदमियों के लिए पूजा पाठ होती है और आदमी ही इसको करते हैं। इसके लिए आपको पता ही है कि आपको क्या-क्या सामान चाहिए। पहले मैंने आपको लिस्ट बता दी है कि ये हमें सामान चाहिए। फिर और भी जो होते हैं कपड़े वगैरह, जैसे जो हम अपने पितरों के लिए देते हैं। अगर जब वो, जैसे हम अपने दादाजी का करा रहे हैं तो लड़कों वाले कपड़े लेके आएँ, कुर्ता पजामा, धोती, ऐसा सामान। अगर जब हम, हमारी दादी जी का श्राद्ध है तो उनके लिए हम करा रहे हैं तो उनके लिए साड़ी या सूट और जो सामान होता है वो लेके आना होता है। मेल के लिए करा रहे हैं तो मेल वाले सामान लेके, और फीमेल के लिए करा रहे हैं तो फीमेल वाले सामान लेके। अगर जब हम दोनों के लिए ही करा रहे हैं, फिर हमें दोनों तरह का सामान लेके आना चाहिए, औरतों वाला भी और आदमी वाले भी, मतलब कि कपड़े। जैसे दादा-दादी दोनों ही एक्सपायर हो गए तो हम दोनों के लिए करा रहे हैं, फिर हमें दोनों तरह का सामान लेके आना चाहिए, औरतों वाला भी और लेडीज़ वाला भी। ये सारा सामान आपको चाहिए होता है। और मैंने आपको बार-बार बोल दिया कि जो भी करें दिल से करें, श्रद्धा से करें, वही हमारे पूर्वज प्राप्त करते हैं। आपको 5 चीज़ों का और दान करना चाहिए इसके साथ ही। जैसे आप पंडित जी को कपड़े दे रहे हो, जूता दे रहे हो, चप्पल दे रहे हो, तो इसके साथ ही आपको 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 किलो दाल और 1 किलो घी, ये 5 चीज़ें देनी चाहिए। और 1 पैकेट नमक ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है श्राद्ध पक्ष में हम जितना नमक का दान करें ना उतना अच्छा रहता है। सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। कहीं भी कोई लंगर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो नमक का दान तो आप ज़रूर किया करो। और कुछ दान दे पाओ या मत दे पाओ, इन चीज़ों का ज़रूर दान करें। और पूरे 16 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिनको तर्पण करना है, जिनको श्राद्ध करना है, वो तो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करें।
और जिस पंडित से आप करा रहे हो वो ऐसे पंडित करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन ही करते हैं पंडित। पंडित खुद इस बात को बताते हैं, हमारे घर भी ये पंडित आए थे, वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप खुद भी और दूसरों को भी बोलो। तो इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। घर में जितने भी सदस्य हैं और जिन्होंने तर्पण करना उनको तो स्पेशली करना है। ये चावल वगैरह पहले से ही बना के रख लेने होते हैं। जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं पिंडदान के लिए, थोड़ा दूध, कच्चा दूध, शहद, तेल, काले तिल, ये सारा सामान डाला जाता है। इसको अच्छे से प्रेम से, शक्कर भी डलती है, अच्छे से इसको मिक्स करना होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितना अच्छा हमारा पिंड बनाते हैं ना हम, उतना ही हमारे कुल का नाम रोशन होता है। जितना सुंदर और दिल से आप पिंड बनाओगे ना, अभी जैसे इसको इकट्ठा करके ऐसे हम ऐसे गोल गोल करके जैसे आटा लगाते हैं ऐसे बनाएंगे ना, ये जितना अच्छा होता है ना उतनी हमारी वंश की वृद्धि होती है। पंडित जी ने हमें बताया कि ये जितना ही अच्छा हम बनाते हैं और जितना ही अच्छा बनता है ये हमारे हाथों से, उतनी ही हमारे वंश की वृद्धि होती है, उतने ही हमारे वंश का नाम चारों दिशाओं में रोशन होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि दिल से करें, श्रद्धा से करें। पितृ खुश होने चाहिए। जैसे हमारे बच्चों का कोई जन्मदिन होता है, कोई फंक्शन होता है, हम कितने दिल से उससे करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, खुशी-खुशी सारा काम करते हैं। वैसे ही हमें श्राद्ध पक्ष में होना चाहिए कि भई श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, हमारे पितृ हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और खुश हो के उनकी पूजा-पाठ करवाएँ। और फिर देखो प्रसन्न हो के करोगे ना आप, आपको भी प्रसन्नता प्राप्त होएगी, आपके भी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। आप भी चारों तरफ तरक्की ही करोगे, चारों दिशाओं में आपका, आपके घर परिवार का नाम रोशन होएगा। आपको ये सारा कुछ मैंने बता ही दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जो भागवत करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने श्राद्ध पक्ष में ही भागवत करानी है। बाद में भी जब कभी आपके पास टाइम मिलता है पूरे साल में, जो भागवत करा सकते हैं वो ज़रूर कराएँ। ऐसा माना जाता है कि जो लोग भागवत का संकल्प लेते हैं, जो लोग भागवत कराते हैं, तो उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ज़्यादा महत्व होता है भागवत का तो। इसलिए जब भी आपको मौका मिले इन चीज़ों से जुड़ें और बढ़-चढ़ के भाग लें इन चीज़ों में, भागवत करवाएँ, पूजा-पाठ करवाएँ। कुछ भी अच्छे जो काम होते हैं जिनसे ये होता है भी हाँ, घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेगी, जो हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं वो प्रसन्न होंगे, ऐसे काम ज़रूर करें। और श्राद्ध पक्ष में लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल नहीं करें। किसी के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उस बात को ज़्यादा ना बढ़ाएँ। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें। जैसे हम तीज त्योहार पे रहते हैं कि भई घर में सुख शांति रहे। नया सामान आपने कुछ नहीं खरीदना। श्राद्ध पक्ष में नया सामान हमने कुछ नहीं खरीदना होता। नहीं कोई घर, नहीं कोई गाड़ी, नहीं कोई प्रॉपर्टी का नया काम करना होता, नहीं कोई शादी, एंगेजमेंट, इन सब चीज़ों का पालन करें। श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नया कार्य ना करें। सिर्फ़ अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप लग जाएँ। दिल और जान से जुट जाएँ कि हाँ, भई हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है। क्योंकि पूरे साल में 16 दिन ही होते हैं जब हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं। बाकी टाइम तो हम अपनी लाइफ में सब बिज़ी होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। तो इसलिए जब आपको मौका मिल रहा है तो आप इन चीज़ों का पालन करें। और जो ज़मीन पे सो सकते हैं श्राद्ध पक्ष में, एट लीस्ट वो ज़मीन पे सोएँ। जो तर्पण कर रहे हैं वो ज़मीन पे सोएँ पूरे 16 दिन, बहुत अच्छा माना जाता है। बेड पे ना सोएँ, ज़मीन पे गद्दा वगैरह लगा के आप ज़मीन पे सोएँ। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आप खुद करके देखो, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी बाधा आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। और आपको पता ही है कि पितृ प्रसन्न होने का क्या कारण होता है, ना प्रसन्न होने का क्या कारण होता है। प्रसन्न है, तो आपको चारों तरफ खुशहाली, खुशहाली, सफलता ही सफलता मिल रही है कि ज़रा-सा किसी भी चीज़ में हाथ डालते हो, वहाँ से भी आपको बेनिफिट ही होता है। ये होता है जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही हार्ड वर्क कर लो, आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे शनि देव जब नाराज़ हो जाते हैं, शनि की साढ़े साती चल जाती है, वैसे पितरों का भी होता है। जब पितर हमसे नाराज़ होते हैं, हम कितने ही लाख प्रयास कर लें, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करके रखें। उनके लिए जो भी आप कर सकते हो, दान, दक्षिणा वो दें। पूजा-पाठ जितना भी आप करा सकते हो, वो ज़रूर करें। और ये जेंट्स ही करते हैं घर के, मैंने आपको बार-बार बोल दिया, लेडीज़ नहीं कर सकती। अगर जो मैं मानती हूँ कि आजकल आजकल क्या मतलब कि किसी के घर में भी बच्चे इधर-उधर सेटल होते हैं, बाहर रह रहे हैं, दूसरे शहरों में रह रहे हैं, गाँव में नहीं रह रहे हैं या माँ-बाप गाँव में रह रहे हैं, तो आप पंडित जी को बुला के तर्पण वगैरह करा सकते हैं। पंडित जी कर देते हैं। पंडितों का यही काम होता है, वो कर देते हैं। बस उनको जो दक्षिणा वगैरह आपने देनी करनी होती है, वो दे देते हैं और अपने पितरों से क्षमा याचना माँग लेते हैं कि भई हमारे
पितरों से जो भी हैं आपके, जो भी दादा, परदादा, दादी, नानी कोई भी हैं, भई ये बात है, ये कंडीशन है, बच्चे नहीं हैं तो इसलिए हमें ऐसा कराना पड़ रहा है, आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ़ करें, हम आपके नादान बालक हैं, हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। ओम सर्व पितृदेवो नमः, इसका जाप करें और अपने पितरों से क्षमा याचना माँगे। बस फिर भई सबको पता ही है कि मजबूरी होती है तो कई बारी नहीं बच्चे होते हैं साथ में या कुछ भी है, आप गया जा सकती हो तो गया में जाके दान करके आएँ, नहीं जा सकते हो तो अपने घर पे ही पंडित को बुला के दान करें, पूजा पाठ करें। ज